नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम आज हिंदी विषय में व्याकरण के अंतर्गत अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानते हैं अलंकार क्या है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है अलंकार, और अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्योपासक है। उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं, या शोभा को बढ़ाते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं भूषण बिना न सोहिए कविता बनिता मिथ। समझ रहे हो? अब उदाहरण से समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से शब्द की शोभा बढ़ रही है और नारी की शोभा किस प्रकार से बढ़ पा रही है। अलंकार के भेद सबसे पहले जानते हैं। अलंकार के जो भेद हैं 3 होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है ना? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। आगे शब्दालंकार है क्या? शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द रख देने से उस शब्द का अस्तित्व ना रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न होता है या चमत्कार हो जाता है, और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के प्रकार देखते हैं कौन कौन से होते हैं। शब्दालंकार का पहला है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा पुनरुक्ति अलंकार, चौथा है विप्सालंकार, पांचवा है आपका वक्रोक्त अलंकार, और छठवा है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार होता क्या है? अनुप्रास अलंकार होता क्या है? अनुप्रास अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? अनु प्लस प्रास, यहाँ पर अनु का अर्थ क्या है? बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब कोई शब्द बार बार आए, वर्ण बार बार आए, समझ रहे हैं ना, तो उसके बाद वो जब चमत्कार उसमें उत्पन्न होगा तो उसे किसके अंतर्गत रखेंगे? अनुप्रास अलंकार। जैसे हम कह सकते हैं जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सो। ठीक है, आगे देखते हैं अनुप्रास के कितने भेद होते हैं। पहला है अपना छेका अनुप्रास, ठीक है, दूसरा है वृत्यानुप्रास, और तीसरा है लाटानुप्रास, और चौथा है अंत्यानुप्रास, पांचवा है श्रुत्यानुप्रास। ठीक है ना? तो आप देख ही चुके होंगे इसमें कौन कौन से प्रकार दिए हुए हैं। आगे देखते हैं छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है। छेकानुप्रास भी एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। समझ गए ना आप? जैसे रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। समझ रहे हैं? उसके आगे वृत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारु चंद सुधर है। चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारु चंद सुधर है। देखिए वृत्तानुप्रास में बताया भी गया है एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, समझ रहे ना, और हो भी रही है। समझ रहे ना? उसके आगे दिया है लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आए, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पादवी के पात्र समर्थ।
तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। समझ गए। आगे दिया है अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है। जहां अंत में तुक मिलती हो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। पांचवा दिया है सुत्यानुप्रास अलंकार। जहां पर कानों को मधुर लाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे दिनांत था थे दीननाथ डूबते, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कानों को मधुर जो लगने वाले वर्ण है उनकी आवृत्ति हो रही है। आगे देखते हैं यमक अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखिएगा। यमक अलंकार शब्द जो है ना दो होता है। जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो जाए, यानी एक बार से ज्यादा बार आ जाए और उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। जैसे कि कह सकते हैं कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। ठीक है, एक कनक धतूरा है, दूसरा कनक क्या है, सोना है। समझ रहे ना। पुनरुक्ति अलंकार क्या है। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पुन धन उक्ति, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। विप्सा अलंकार क्या है। जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादि, बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को ही विप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे कह सकते हैं, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। उसके आगे वक्रोक्ति अलंकार क्या है। जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के भी भेद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार के भेद कौन कौन से हैं। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, काक वक्रोक्ति अलंकार, दूसरा होता है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। काक वक्रोक्ति अलंकार क्या है। जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले, वहां पर काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है ना। वक्ता क्या करता है, इसमें बोलता है अपनी कंठ ध्वनि से और श्रोता जो होता है उसका अर्थ दूसरा निकाल लेता है। जैसे कह सकते हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। अगला दिया है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार क्या है। जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए वहां पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। समझ गए ना। कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे, कौ तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो, चितचोर कहावत है हम तो, तहाँ जाऊं जहाँ तहन तसरसो। समझ रहे ना। श्लेष अलंकार क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले वहां पर श्लेष अलंकार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उसके आगे देखेंगे अर्थालंकार क्या होता है। जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद देख लेते हैं फटाफट क्या होते हैं। अर्थालंकार के जो है आपको 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 भेद दिए गए हैं, जिसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बीच बीच में बताते भी रहेंगे। अर्थालंकार के भेद देख लेते हैं फटाफट कौन कौन से 23 दिए हुए हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, संयोक्त अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार, प्रतीत अलंकार, अन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, अप्रय अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थन्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, स्वाभावोति अलंकार। तो अब क्या होता है इसमें इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, बस इतना ही पूछे जाते हैं। डिस्कस करते हैं आगे चल के। तो देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। ठीक है, उपमा क्या मतलब किसी से तुलना करना ही होता है ना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि बोला गया है उदाहरण में, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा जिसका मन। समझ रहे ना। सागर सा क्या है, गंभीर हृदय हो, और गिरी पर्वत से ऊंचा क्या होना चाहिए, जिसका मन। तो इसमें क्या किया गया है, आपको तुलना की गई है।
उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, चौथा साधारण धर्म। उपमेय क्या होता है ये भी समझ लेते हैं फटाफट। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहां पर उपमेय होता है। सेकंड बोला गया तो उपमान क्या होता है। उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। तीसरा बोला गया था वाचक शब्द, ठीक है, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है। समझ रहे हैं, तीनों चीजों को समझ लेना अच्छे से। उसमें क्या था, उसमें बोला गया उपमा देने के योग्य हो, ठीक है। उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उपमान को, समझ रहे ना। और तीसरे वाचक में बोला गया उपमेय और उपमान में समानता दिखाई दी है, ठीक है ना। तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वाचक शब्द। साधारण धर्म, दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। अब देख लेते हैं आगे उपमा अलंकार के भेद। पहला पूर्णोपमा अलंकार, दूसरा होता है लुप्तोपमा अलंकार, ठीक है। पूर्णोपमा अलंकार, दूसरा लुप्तोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है, इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं, सारे अंग इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे उपमान, उपमेय, वाचक शब्द, साधारण धर्म आदि अंग होते हैं, वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। फिर वही उदाहरण आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी सागर के जैसा हृदय होना चाहिए, और गिर सा ऊंचा जिसका मन, और पर्वत के जैसे हमारा ऊंचा कितना मन होना चाहिए, समझ गए ना। और लुप्तोपमा अलंकार क्या होता है, इसमें उपमा के चारों अंगों में यदि एक या दो का या फिर तीन का ना होना पाया जाए वहां पे लुप्तोपमा अलंकार होता है। लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कल्पना सी अतिशय कोमल, समझिएगा, कल्पना सी अतिशय कोमल जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें उपमेय नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लुप्तोपमा उदाहरण बोला जा सकता है। रूपक अलंकार क्या होता है, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या है, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात कह सकते हैं जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भ्रंग, ठीक है। रूपक अलंकार की निम्न बातें भी होती हैं। सबसे पहली, उपमेय को उपमान का रूप देना, दूसरा वाचक शब्द का लोप होना, तीसरा उपमेय का भी साथ में वर्णन होना। रूपक अलंकार के भेद, ठीक है। रूपक अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं फटाफट देखते हैं। समरूपक अलंकार, अधिक रूपक अलंकार, न्यून रूपक अलंकार। अब पहला समरूपक अलंकार क्या है, इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, वहां पर समरूपक अलंकार होता है। जैसे कह सकते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबा रही, तारघट ऊषा नागरी, ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबा रही, तारघट ऊषा नागरी। सेकंड दिया है अधिक रूपक अलंकार क्या है, जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का बोध होता है वहां पर अधिक रूपक अलंकार होता है। तीसरा न्यून रूपक अलंकार क्या होता है, इसमें उपमान की तुलना में उपमेय को न्यून दिखाया जाता है, ठीक है, वहां पर न्यून रूपक अलंकार होता है। जैसे हम कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं, उदाहरण दिख भी रहा होगा आप सभी को, जन्म सिंधु विष बंधु पुनि, दीन मलिन सकलंकन, सिय मुख समता पावकिम, चंद्र बापुरो रंक। जन्म सिंधु विष बंधु पुनि, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पावकिम, चंद्र बापुरो रंक। आगे दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार, इंपॉर्टेंट है। जहां पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, ठीक है। जहां पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है उत्प्रेक्षा में, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हम कह सकते हैं, सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, बाहर सोहत मन पिए दावा नल की ज्वाल,
ठीक है। अब इनके उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं? वस्तु प्रेक्षा अलंकार पहला, दूसरा हेतु प्रेक्षा अलंकार, तीसरा फलोत्प्रेक्षा अलंकार। तो वस्तु प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुति की संभावना दिखाई दे वहां पर वस्तु प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सखसोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसद मनो पिए दावा नल की ज्वाल। ऊपर भी पढ़ चुके हैं, अभी भी बताएगा। वस्तु प्रेक्षा का मतलब क्या है? जो अप्रस्तुत है लेकिन उसको क्या कर मान लिया जाता है। ठीक है। हेतु प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां हेतु में हेतु की संभावना देखी जाती है, अर्थात वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को मान लिया जाए, वहां हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। फलोत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? तीसरा, इसमें वास्तविक फल के ना होने पर भी उसी को फल मान लिया जाता है, वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन सभी के नाम से भी आप सभी को पता चल जाएगा, जैसे कि इसमें बोला गया था वस्तु प्रेक्षा। ठीक है, वस्तु प्रस्तुत नहीं है फिर भी प्रस्तुत मान ली गई है। और हेतु प्रेक्षा का मतलब जहाँ पे हेतु नहीं, जहाँ पे अहेतु है उसको अहेतु में मान लिया जाए। और फलोत्प्रेक्षा मतलब फल नहीं होने पर भी उसको फल मान लिया जा रहा है। आगे जैसे फलोत्प्रेक्षा में उदाहरण भी एक दिया है, खंजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन सांची बात, बाल दर्गन समहीन को करन मनो तप जात। समझ गए। अगला दृष्टांत अलंकार क्या है? जहां दो सामान्य या दो विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कहीं बात की गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में होती है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। जैसे हम कह सकते हैं, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। समझ रहे ना? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और प्रेम पर नारियां पति का क्या सह सकती हैं। भाई अगर पति किसी दूसरे नारी से प्रेम करे तो सह लेंगी क्या? नहीं सह सकती है ना। संदेह अलंकार क्या है? जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब दुविधा बनती है तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहां संदेह अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। उदाहरण देख लें फटाफट। यह काया है या शेष उसी की छाया है, यह काया है या शेष उसी की छाया है, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया है। ठीक है। इसकी विशेष बातें क्या रहती हैं देख लें फटाफट। संदेह अलंकार की विषय का अनिश्चित ज्ञान, दूसरा यह अनिश्चित समानता पर निर्भर होता है, अनिश्चित चमत्कार का पूर्ण वर्णन हो। ठीक है। अगला छठवां देख लेते हैं, संयुक्त अलंकार क्या है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए उसे संयुक्त अलंकार कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सकरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है। क्या कहा गया है? इसमें बोला गया हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही क्या है? सारी लंका जल गई। और इसमें क्या है? सारे निशाचर भाग गए। अगला दिया है सातवां, उपमेय उपमा अलंकार। इस अलंकार में उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें उपमेय की, उपमान और उपमेय की एक दूसरे की उपमा दी जाती है। जैसे उदाहरण कह सकते हैं, तो मुख सोहत है शशि, सो अर सोहत है शशि तो मुख से जैसो। ठीक है। तो मुख सोहत है शशि सो, और सोहत है शशि सो तो मुख सैसो जैसो। ठीक है। प्रतीप अलंकार क्या होता है? इसका अर्थ होता है उल्टा। उपमा के अंगों में उल्ट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है। या वहाँ प्रतीत अलंकार होता है। इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और एक उपमान वाक्य। लेकिन इन दोनों वाक्यों में सदस्य का साफ कथन नहीं होता, वह व्यंचित रहता है। इस दोनों में साधारण धर्म एक ही होता है परंतु उसे अलग अलग ढंग से कहा जाता है। जैसे कह सकते हैं, नेत्र के समान कमल है। समझ गए। अब नवा देख लेते हैं, अन्वय अलंकार क्या होता है? अन्वय अलंकार क्या होता है? जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता है और कहा जाता है कि उसके समान ही, तब अन्वय अलंकार होता है। उदाहरण देख सकते हैं, यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के संभारत है। समझ रहे ना? यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के संभारत है। अगला 10वां दिया है भ्रांतिमान अलंकार। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहां पर एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग माना जाता है।
उदाहरण देखते हैं फटाफट। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी भीड़त जाए। अगला दिया है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार जहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। समझिएगा, प्रस्तुत और अप्रस्तुत को एक ही धर्म माना जाता है, यहाँ पर दीपक अलंकार कहा जाता है इसी को। चंचल निश उद्वस कर रहे हैं, करत परात वसिराज, अरविंदन में इंदिरा, सुंदरी नयनन लाज। अगला है अपरहति अलंकार। अपरहति का अर्थ होता है छिपाओ। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाती है, वहां पर अपरहति अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है, कह सकते हैं। उदाहरण, सुनो नाथ रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। 13वां दिया है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है आधिक्य। व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है, अतः यहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमान का उत्कर्ष हो, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे कह सकते हैं, का सरवर देहु मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। ठीक है। मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं। विभावना अलंकार, जहाँ पर कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। उदाहरण कह सकते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ठीक है। अगला दिया है विशेषोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, नेह नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाए। 16वां दिया था हमारा अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है। अर्थांतरन्यास अलंकार, जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। उदाहरण कह सकते हैं, बड़े न हूजे गुणन बिन, बिरत बड़ाई पाए, कहा धतूरे सौ कनक, गहनो गढ़ो न जाए। 17वां उल्लेख अलंकार था, जहाँ पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए तो उसके अलग अलग भागों में बंटने का उल्लेख अलंकार कहलाता है। अर्थात जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण कह सकते हैं, बिंदु में थी तुम सिंधु, बिंदु में थी तुम सिंधु, अनंत एक सुर में समस्त रंग संगीत। विरोधाभास क्या होता है। विरोधाभास, जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण देख सकते हैं, आगे दिया हुआ है, आग हूं जिससे ढुकलते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसमें बिछे हैं पावड़े पल के। ठीक है। आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हम हिमजल के, शून्य हूं जिसमें बिछे हैं पावड़े पल के। असंगति अलंकार, जहाँ आपाततः विरोध दृष्टिगत होते हुए कार्य और कारण का वैधारिक कन्य रड़ित हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। उदाहरण देख सकते हैं, हृदय गाँव मेरे पीर रघुवीर है। 20वां मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर प्रकृति और मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तास घट उषा नागरी। ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तास घट उषा नागरी। अन्योक्त अलंकार क्या होता है, जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहाँ पर अन्योक्त अलंकार होता है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। समझ रहे हैं। काव्यलिंग अलंकार क्या होता है, जहाँ पर किसी युक्ति के समर्थन की बात की गई हो, काव्य लिंग अलंकार कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं, जहाँ पर किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति या कारण जरूर दिया गया हो। जैसे कि कह सकते हैं, उदाहरण पढ़ा होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उय खाए बौराए नर ई पाए बौराए। ये यमक अलंकार का भी उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। और काव्यलिंग अलंकार का भी उदाहरण है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्वभावोक्ति अलंकार क्या होता है, किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, शीश मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल, ए बानिक सो मन बसो सदा बिहारी लाल। ठीक है। अगला
दिया है लास्ट में उभय अलंकार। ठीक है, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं वहां पर उभय अलंकार होता है। समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से उभय अलंकार को, इम्पॉर्टेंट है। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं वहां उभय अलंकार होता है। उदाहरण से समझ सकते हैं, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। अलंकारों से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखाएंगे और उसके उदाहरण के उत्तर भी बताएंगे। इतना पढ़ाया है आप सभी को, तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बताएंगे भी कौन कौन सा किसका क्या उत्तर है, कमेंट कीजिएगा। पहला दिया है अलंकार, पहचानिएगा, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। ठीक है, बोला गया प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। समझ रहे होंगे इसमें कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा दिया है तेरी बरछीने खलन के। ठीक है, इसमें बोला गया तेरी बरछीने के खलन के। ठीक है, यानी कि देखिए हमें यमक अलंकार की बात की गई है। तीसरा बोला गया मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। भैया इसमें उपमा अलंकार होगा, क्योंकि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। ठीक है, इसमें भैया उपमा कराई गई है। मिटा मोद मन भय मलीने विधि दीन लेत जन छीने। ठीक है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और पांचवा बताया गया राम नाम कलिकाम तरु राम भगत सुरधेनु। ठीक है, राम नाम कलिकाम तरु राम भगत सुरधेनु। इसमें जो है आपका रूपक अलंकार होगा। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो बस इतनी ही। जल्दी आपको व्याकरण का नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।